अब हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है? हम विद्युत धारा किसे कहते हैं इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। एक हमारे पास होती है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरी होती है हमारे पास निष्ठ धारा। ये प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा होती क्या है? आवेश में परिवर्तन की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इन आवेश में परिवर्तन की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक हमारे पास क्या हो जाता है कि कूलम प्रति सेकंड, या उसको हम कहते हैं एम्पीयर। लेकिन हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है उसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसी, प्रत्यावर्ती धारा। एसी धारा कहाँ पे आती है? ऐसी धारा, ऐसी विद्युत धारा जिसका मान समय के साथ आवृत्ति रूप में परिवर्तित होता है। ऐसी धारा, ऐसी विद्युत धारा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहलाती है। धारा कहलाती है। अब हमारा इसका उदाहरण है हमारे घरों में प्रवाहित होने वाली धारा, विद्युत धारा। हमारे घरों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो कौन सी? हमारे पास प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, क्योंकि इसका मान समय के साथ आवर्ती रूप में कम ज्यादा होता है। कम होता है, बढ़ता भी है। उसको क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, यानी प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। अर्थात हम एग्जाम्पल देते हैं, इस प्रकार से हमारे पास धारा है जिसका मान, ये धारा पॉजिटिव में वो नेगेटिव, इसका मान फ्लक्चुएशन इस प्रकार से कम ज्यादा होता है। ये हमारा समय के साथ। इसके कुछ और में हम एग्जाम्पल कर सकते हैं। कैसे? कि हमारे पास हमने कहा कि ये हमारे पास स्क्वायर वेव इस प्रकार से, ये हमने समय की, ये हमारे पास धारा प्लस में और ये माइनस में, इस प्रकार से भी ये विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा हो सकती है। हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये समय आई पॉजिटिव नेगेटिव ट्रैकिंग के रूप में इस प्रकार से, ये भी हमारे पास भी प्रत्यावर्ती धारा। अब हम इसके स्रोत की बात करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत क्या होता है, उसका कहते हैं। इसको संकेत चिन्ह के रूप में, संकेत के रूप में हम कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से ये गोला बना लेते हैं, ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। अब हम धारा और वोल्टता की बात करते हैं। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी और V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये हम लिखते थे एक्चुअली में साइन थीटा है,
आई बराबर आई जीरो साइन थीटा। तो थीटा क्या होगा, कोणीय वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की कोणीय वेग कहते हैं, थीटा बराबर ओमेगा टी। इसलिए यहाँ पर थीटा की जगह पर ओमेगा टी किया, तो यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी और वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार हम पृष्ठ धारा की बात भी करते हैं। इसके बाद बात आती है पृष्ठ धारा। ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ आवर्ती रूप में नहीं बदलता है। ऐसी धारा पृष्ठ धारा कहलाती है। उदाहरण है हमारे पास, जितने भी मोटरसाइकिल के वाहन हैं, गाड़ी, इसमें लगी हुई बैटरी होती है, वो हमारी पृष्ठ धारा। टॉर्च में लगा से ऑब्लिक बैटरी ऑब्लिक मोटर साइकिल में लगी बैटरी इत्यादि। इतने भी एग्जाम्पल है, ये हमारे पास होंगे लिस्ट है। इसके अंदर हम संकेत के रूप में बात करते हैं। संकेत के रूप में, संकेत में धनात्मक बड़ा वाला सिंबल होता है धनात्मक, छोटा वाला होता है ऋणात्मक। इसलिए यह हमारा निष्ठ धारा का एग्जाम्पल। अर्थात हम एग्जाम्पल लेते हैं इस प्रकार से, इसमें इस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है समय की और आई। और भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके। एग्जाम्पल जैसे हमने ये इस प्रकार से लिया, ये तो ये इस प्रकार से भी हो सकती है। हमने आई जीरो इस प्रकार से भी हो सकती है। हम इस प्रकार से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल है हमारे क्या है, निष्ठ धारा के, क्योंकि ये धनात्मक ही चलते हैं, ऋणात्मक के रूप में नहीं है, पॉजिटिव ही है। इसलिए सारे एग्जाम्पल हमारे कौन से होंगे, निष्ठ धारा के। इनके उपयोग हमारे बैटरियों के अंदर किया जाता है, मोटर गाड़ी के वाहन, साइकिल, मोटरसाइकिलों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। हमारे घरों में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है वो हमारे पास पर्याप्त विद्युत धारा है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। हमारे घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, पर्याप्त विद्युत धारा। दूसरा आता है हमारे घरों में प्रवाहित होने वाली हमारे घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की वोल्टता कितनी है। उत्तर हमारा 220 वोल्ट। तीसरा प्रश्न, हमारे घरों में
प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति कितनी है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 50 हर्ट्ज आवृत्ति। ये भारत में है, लेकिन 60 हर्ट्ज आवृत्ति हमारे अमेरिका में। तो आज हमने प्रत्यावर्ती धारा के बारे में अध्ययन किया कि ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ आवर्ती रूप में बदलता है, ऐसी धारा क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। हमारे घरों में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है वो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है, और हमारी जिसकी वोल्टता 220 वोल्ट होती है, आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है भारत में, जबकि अमेरिका में इसकी आवृत्ति 60 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 50 बार इसका ऊपर नीचे गति करना ही हमारी क्या आवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ पर ज़्यादा है कम है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज होती है। जितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा है। इस फ्लक्चुएशन को कई बार हमारे घरों में देखते हैं, शाम के समय जब लाइटें शुरू करते हैं तो लाइटों के अंदर उतार चढ़ाव होता है, और हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं घरों की लाइटें, पंखे या ट्यूबलाइटें बंद कर लीजिए, फ्रिज बंद कर लीजिए, टीवी बंद कर लीजिए, क्योंकि चलने की संभावना है। कारण क्योंकि आसपास में लगा हुआ ट्रांसफार्मर वो काम नहीं करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए ट्रांसफार्मर काम किया जाता है। इसको हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आबादी होती है, खर्च होता है, कंज्यूमेशन होता है, उस प्रकार से इस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जबकि दिष्ट धारा का उपयोग हमारे बैटरी के अंदर, प्रयोगशाला लैब के अंदर, या हमारे मोटरसाइकिल के अंदर, टॉर्च के अंदर, इस प्रकार से बैटरी का उपयोग किया जाता है, जिससे हमारे छोटे छोटे वोल्टेज के ऊपर बल्ब कार्य कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने दे मोबाइल को चार्ज करने के लिए भी हमारे पास दिष्ट धारा इस मोबाइल के अंदर उपयोग करते हैं चार्ज करने के लिए कई बार, तो वो भी हमारे पास बैटरी का उपयोग किया जा सकता है। मोटरसाइकिलों के अंदर जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, तो वहाँ बैटरी लगी होती है। लेकिन ये जो प्रत्यावर्ती धारा डायरेक्ट होती है, मोबाइल के अंदर डायरेक्ट हम स्विच में लगा दें, वो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है। लेकिन मल्टीमीटर उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है, वोल्टेज को कम करता है। तो ये फंक्शन हमारा अलग हुआ। हमारे प्रयोगशालाओं के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल करते हैं वो हमारे दिष्ट धारा में, और हमारे जो घरों के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा है वो हमारी कौन सी है, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है।